क्यों इस पर आलूदा बनाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी आजादी क्या मिल जाए, अपनी हद से आगे बढ़ने लगता। जानवर को इस बात से क्या गरज कि खरीदार कौन है और कैसा है? जो भी इसके गले में रस्सी डालेगा वो उसी के पीछे चल पड़ेगा। हाँ, मछली के कांटे से आज तक कोई नहीं मरा। अब खाना भी मैं रहा हूं तुम लोगों को। ये देखो। हाँ तुम्हें पता नहीं है कितना देर लग रहा है? अगर 3 घंटे के अंदर इसका जहर नहीं निकाला गया तो ये लड़की नहीं बच पाएगी। चल भाई, मैं तुझे एक हकीकत बताने के लिए आया हूँ। बहन की जिंदगी खराब करके था तुम्हारे यार। ये सारे यहाँ काम कर रहे हैं, तुम यहाँ बंदी बनकर काम करो। खुशकिस्मत हो बच्चा, अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत। इंतजार एक कर्ब है। शफी तो ये कहता रहा कि मैंने को बार बार तेरे घर आते देखा है और ऐसी हालत में देखा है कि कभी तो मुझे तुझ पे शक हुआ है। झूठ बोलता है मामा, वो बेईमान। क्या तू नहीं जानता शफी को? उस हरामखोर का काम किया दूसरों की जिंदगी तबाह करने के सिवा। जिस किसी ने भी हमदर्दी जताने की कोशिश की, ये उल्टा उसे ही ऐसी बातें सुनाती है कि फिर कोई मुंह नहीं लगाती। तुम पता नहीं कहां से काट मेरे मुंह लगने। कोई किसी का हमदर्द नहीं है, सब ढोंग है, बहाना है। जिसके थोड़े से भी नाखून निकल आते हैं ना, नोच लेती है दूसरों को। आई बड़ी तुम्हें कहा था ना इससे मुंह न लगाना। तुम बात करने चल पड़ी उससे। ये ऐसे क्यों है माँ? हमें क्या लेना देना? नहीं अम्मा, कोई दुख तो इसके मन में है, वरना ऐसे कोई कैसे खुद से बेजार होता है? मछेरा भाई, अब यहाँ कब से रह रहे हैं? पिछले 15 साल से। 15 साल? 15 साल से रहते? अकेला काम। सामरा है ना मेरे साथ। सामरा? ये सामरा कौन? मेरी बीवी। आपकी बीवी यहाँ रहती है? आपने कभी बताया नहीं हमें। आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं। आपकी बीवी अब कहाँ है? यही हमारे करीब, इसी जजीरे में। तो फिर आप मिलवाए ना हमें उससे। मुझे मिलवाए ना हमें। आओ मैं तुम जा। ये है मेरी सामरा।
मेरी बीवी। देखो सामरा, मैं तुमसे दो अंशों का जोड़ा मिलवाने लाया हूं। इनकी आंखों में भी वही मोहब्बत झलक रही है जो हमारे दिलों में। मुझे इनकी मोहब्बत देख के बहुत खुशी हुई है, और यकीनन तुम्हें भी हुई होगी। मिलिए तुम लोग मेरी बीवी से। मछेरा भाई, आपकी बीवी आपको कब छोड़ कर गई? मुझे नहीं, दुनिया को छोड़ के गई। क्या मतलब? मेरे पास है, मेरे दिल में है, और हमेशा रहेगी। नहीं समझे तुम? मेरी बात तो ये कि मैं कोई मछेरा नहीं हूं। शहर में मेरा अपना घर है, जिसमें इंसानों के अलावा सब कुछ मौजूद है। मेरा नाम रहमान है। आज से 15 साल पहले मैं और सामरा महीने में एक बार जरूर इस जजीरे पर पिकनिक के लिए आया करते थे। सामरा को इंसानों और मशीनों का शोर सख्त नापसंद था। उसका ख्याल था कि शहर में हमारी जिंदगियां संगीन मजाक बन चुकी है। हमें वापस जंगलों, वादियों और पहाड़ों का रुख करना होगा, और उसने यहां का रुख कर लिया। वो यहां हमारी नस्ल बसाना चाहती थी, मगर उसकी ये आरज़ू हमेशा के लिए यहां दफन हो गई। मौत कैसे हुई थी? उसी जहरीले कीड़े की काटने की वजह से जिसने इस लड़की को काटा था। वो दिन मेरी जिंदगी का तारीख तरीन दिन था, जब मेरी सामरा तड़प रही थी और मैं पागलों की तरह इस बूटी को तलाश कर रहा था जिससे जहरीले कीड़े के जहर को मारा जा सके, मगर वो मुझे नहीं मिली। और मेरे सामने मेरे दम तोड़ गई। तुम दोनों की मोहब्बत के दुश्मन तो दुनिया वाले हैं, लेकिन मेरी मोहब्बत के दुश्मन मेरी तकदीर नहीं। रहमान भाई, आप इस वजह से 15 साल से यहाँ पर रह रहे? बच्चा, मोहब्बत करना एक अलग बात है और मोहब्बत होना एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है मोहब्बत को निभाना। सामरा तो दुनिया वालों के लिए मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए जिंदा है। मेरे एहसासात में, मेरे जज्बात में। मैं जब भी आंखें बंद करके बाजा बजाता हूं तो मेरे सामने बैठ के हंसती रहती है, और उसकी हंसी की गूंज मुझे इस वादी में सुनाई देती। मैं शहर इसलिए नहीं जाता हूं कि वहां मुझे सामरा की हंसी की गूंज सुनाई नहीं देती। बात है उसको इज्जत देने की, जो कि उसके शौहर के घर में मिल सकती है, भाई के घर में नहीं। यार शोर जहाँ होता तो और बात थी। वो बेचारा तो इन सारी बातों से दूर समंदर पार बैठा हुआ है। इस कंडेरे को मैं नहीं बख्शूंगा आरिफ, इसने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके रखी। यार एक काम कर सकता है तू, अच्छा तू सुमन को सवेली से यहाँ ले आ। मुझे यकीन है कि हनीफ उसे अपना लेगा। मैं उससे बात कर लूंगा। सच कह रहा तू? हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। कितने पैसे? 3 लाख रुपए। बहुत बड़ी रकम है भाई।
छोड़ दो, मैं अपने काम खुद करती हूँ। उठाती ना। छोड़ दो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। छोड़ दो। ऐसा ऐसा आराम से देखती नहीं हो, झुलस गई है बदनसीब। क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा क्या हुआ? अरमान, रईस को इतला करो। इस वक्त? क्यों? इस वक्त रेस नींद में होगा। अरमान, ये मर जाएगी। तुम जगा सकती हो रेस को? मैं? कोई नहीं जगा सकता, मैं भी नहीं। सुबह को मैं बता दूंगा। तुम्हारे बदन में आग लगी होती तो इंतजार करते तुम सुबह का। खामखा बहस कर। चल जा। इंतजार करते तुम सुबह का। खामखा बहस कर। चल जा। चलो चलो लड़कियों, इसको उठा के ले चलो। इसने जलाया सुमल को। अब क्या देखने आई हो? जिंदा है या मर गई? जिंदा है ये अभी तक, देखो इसे। मूमल को क्यों दोष देती हो? इसी की किस्मत खराब थी जो ये हादसा हो गया। नहीं अम्मा, ये हादसा नहीं था, इसने जलाया सुमल को। देखो, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। नफरत करती है हम लोगों से। आज इसकी नफरत की आग ठंडी हो गई। बस करो, बस करो, बहुत हो गया, बस करो। बदन पर मल दे। ऐसा उसे अस्पताल में ले जाए? नहीं है मां, अब हमारे पास वक्त नहीं है। जड़ी बूटियां मंगवा के मलवा दो उसके जिस्म पर। बच गई तो ठीक है, वरना उसकी किस्मत। शफी वो जानवर नहीं है जो बेदर्दी से मर जाए। आखिर वो इंसान है। वैसे हमें तो कोशिश कर लेनी चाहिए। अरमान, तुम्हें जो कुछ शफी ने कहा है उस पर अमल करो। एक तो गोली से बचाकर उनको पनाह दो, फिर उनकी बीमारी पे वक्त जो कुछ कहा गया उस पर अमल करो। जाओ। ठीक है रईस।
खुदाई आफतें तो आती रहती थी इंसान पर इंसान ने भी हद कर दी है दरिंदगी। इस रेस को देखो, इस बेचारी के इलाज की कोई फिक्र ही नहीं है, हाय हाय कर रही। अम्मा, अरमान अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं रेस ने क्या कहा होगा। रईस ने मना कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन वो हमें इतला तो कर सकता था ना। अम्मा, बेचारा अरमान कर ही क्या सकता है? हाय हाय हाय, कमबख्त औरत का कमजोर दिल। तो मीठे बोल क्या सुन लिए मर्द की जुबान से, तो बह गया जज्बात में। पागल। ये रईस हो या अरमान हो, ये सब के सब गिद्ध है हमारे लिए और हम लोग मुर्दा जान। लो आगे। हाँ, क्या कहा रईस ने? उसने कहा है कि जड़ी बूटी लगा दो, ठीक हो जाएगी। अब वो तो मैंने लगा दी है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे रईस से कुछ नहीं होगा। तुम ही कह रहे थे कि अस्पताल लेके जाओ इसे, अस्पताल लेके जाओ। क्या कहता है रस? इसको तो होश ही नहीं है, हर वक्त टकराती रहती है। अब इतना किसके पास टाइम है कि महीने तक इसकी अस्पताल में तीमारदारी करे? मैं करूंगी इसकी तीमारदारी, चाहे उम्र भर क्यों ना करनी पड़े। दिल को तसल्ली तो होगी कि कोई अच्छा काम किया मैंने।
लेकिन हम इंसानों के तो इंसान ही दुश्मन होते हैं, जो हमारे आशियानों पर बिजली गिरा देते हैं। बिजली तो इन पर भी गिरती है। तुम याद आओ, तुम लोग याद आओ। बताओ तो सही। निकलो, चलो। आओ सोनोरी। आप लोग चले जाओ यार। नहीं रहमान भाई, नहीं जाओ यार, तो मैं कह रहा हूँ। देखो, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग के सामने एक उम्र पड़ी है। छोड़ दो मुझे, तुम जाओ। नहीं, जाओ। मैं दिन मत करो, जो मैं कहता हूँ मैं निकलो जल्दी। रहमान भाई नहीं, चले जाओ। मैं कह रहा हूँ चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरे जिंदा होते हो तुम मैंने कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं कहता हूँ बेमौत मारे जाओगे, हट जाओ। मैं कहता हूँ तुम कुछ नहीं कर सकोगे, चले जाओ। देखो, गलत तो नहीं किया, तो नर्वसी कैसी हो मुझसे? तुमने तो कहा था कि मोहब्बत करने वाले दूसरों को
ना करिए। ये शहर है, करोड़ों की आबादी, इस भीड़ में हम लोग महफूज हैं। तुम डरो मत। मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाओ और किसी की मदद लो। हाँ तो किसकी मदद लूं मैं? और कब तक मदद लेंगे? हमें अपनी मदद खुद करनी है सदोनी। मुराद, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस है ना, हमारी खुद हिफाजत करेगी। चलो। ऐसा सोचना भी नहीं है। तुम रईस को क्या तुम कोई मामूली आदमी समझती हो? बहुत पहुंच है उसकी पुलिस में। अपने पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं है। अदालत में मुंह कौन देगा? कौन लड़ेगा केस? बेवकूफ, पुलिस के पास चलते हैं। ऐसे भी तो मेरा कभी भी इच्छा नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने आपको भी बहुत तकलीफ दी ना। ऐसी बातें ना करो, ऐसी बातें ना करो। तुम्हारी खिदमत करके तो मुझे एहसास हुआ है कि मैं कोई काम कर रही हूं, वरना इस कोर्ट की खिदमत करते करते तो अरसा हो गया। ना कोई सवाब, ना कोई फायदा। मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन मुझे आपसे मिलके पता चला कि माँ क्या होती है। माँ भी कहती हो और एहसान और मेहरबानी जैसी बातें भी करती हो। नहीं कर, आप नहीं करोगे। ये तो शुक्र है कि रईस ने मुझे तुम्हारी खिदमत पे लगा दिया, इजाजत दे दी तुम्हारी खिदमत करने की। वरना इस कोर्ट में तो एक दूसरे का दुख बांटने का मौका बहुत कम मिलता है। सारे अपने अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे। ना बन जाओगे। हाँ, ये तो पता है। फिर भी हमारा जीना मरना रेस के साथ है, और मुस्तकिल हो जाएगा। अरमान, लेकिन गुलाम और बादियों की कोई इज्जत नहीं होती। पता नहीं। सुमल को देखा है तुमने? हाँ, बड़े अजाब में है। और हमारे बच्चों के साथ भी यही होगा? नहीं। क्या मतलब? अरमान, रेस के साइड में कोई भी महफूज नहीं रह सकता।
वो किसी का भी खैर ख्वाह नहीं हो सकता। खामोश। तुम इसके खिलाफ बात करती हो? सच कहा है लोगों ने कि औरत की सोबत फसाद पैदा करती है। ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूलो। तुम बांधी हो, सिर्फ बांधी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सदोरी, कुछ बोलो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है मुराद। ख्वाब था ना? पगली, इसमें परेशान क्यों हो रही हो? नहीं मुराद, बहुत बुरा ख्वाब था। हमने जजीरे में जो 2 चिड़ियों का घोंसला देखा था ना, मैंने ख्वाब में देखा कि उनके घोंसले की तरफ एक सांप बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते वो घोंसले की तरफ पहुंच गया। उस सांप को देखकर चिड़िया भागने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक एक शिकरा आया और उसने चिड़ियों में से एक चिड़िया को झपट लिया। वहम है तुम्हारा, जो ख्वाब बनकर तुम्हें डराता है, परेशान करता है। सदोरी, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं। तुम्हारे दिल में खौफ है ना मुझसे जुदा होने का। अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों, मगर एक बात याद रखो, अभी हमें जिंदगी में बहुत से ऐसे हालात को देखना है। हमारी आवाज थम जाएगी, मगर हमें इस राह पर चलना है और हमें ही इस रास्ते को काटना है। तुम परेशान मत हो, तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा। सो जाओ। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कोई काम ढंग का नहीं करते, बैठे सिर्फ रोटियां तोड़ते रहते हो। जाओ तुम लोग। तुम भी जाओ, खड़े खड़े क्या कर रहा है? रईस, सुमल मेरे दिमाग में खटक रही है। क्यों? नहीं, सब वो ना जिंदों में है और ना मुर्दों में। उसका सारा बदन जल चुका है। अब तो वो इस हवेली पर बोझ है। तो फिर बड़े रईस ऐबदार जानवरों को रखना पसंद नहीं करते थे, जो किसी काम के ना हो और सिर्फ चारा खाते रहे। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सोचा है सुमल के बारे में? मैंने सोच लिया है रईस, आपकी इजाजत चाहिए। मर तो वो पहले चुकी है, अब सिर्फ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। जो तुम्हारे दिल में आए वो जाके करो।
सुवल कैसी है? पहले से कुछ बेहतर है, आराम कर रही है। नींद में तो नहीं? पता नहीं, खुद जाकर देख लो।